दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा और इससे बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हो गए। उनको लग रहा है कि क्या स्टॉक फिर से नीचे आएगा, लेकिन सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में 1000 के टारगेट को भी टच कर सकता है। इसके पीछे जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में सुजलॉन आने वाले समय में 1000 भी हो सकता है। तो सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन ने क्या क्या अचीव किया है और आने वाले समय सुजलॉन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। एक वीडियो देखने से आपकी सारे मन की चिंताएं दूर हो जाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी ने पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। लोगों को ऑलरेडी इसने मालामाल किया है। यह स्टॉक लगभग 1.5-2 रुपये के आसपास था 2020 में। अब ये 2023 में 44 तक गया। तो आप ये समझ ही सकते हो कि लोगों का जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट था वो कई लाखों का में बदल गया है, लेकिन इससे भी बड़ी रेस अभी बाकी है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो सुजलॉन एनर्जी के ऊपर हम पिछले कई सालों से वीडियो बना रहे हैं, जब से इसकी प्राइस 1-2 रुपये के आसपास थी और इसने लोगों को ऑलरेडी मल्टी बैग रिटर्न दिया है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे के कारोबार की, तो स्टॉक की क्लोजिंग 37.05 पर रही, जहाँ पे 0.13% की गिरावट थी। अभी गिरावट के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि FI बाजार में फिर से बिकवाली शुरू कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से FI लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अब अभी देख ही सकते हो कि 18 दिसंबर को उन्होंने 33 करोड़ की बिकवाली की थी और 19 दिसंबर को ये बढ़ के 601 करोड़ तक पहुँच गई। 20 दिसंबर की बात करें, FI ने 1322 करोड़ की बिकवाली की और 21 दिसंबर आते उनकी बिकवाली 1636 करोड़ तक पहुंच गई और 22 दिसंबर को 2828 करोड़ तक पहुंची। यानी 18 दिसंबर से लगातार FI की बिकवाली बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से वो लगातार खरीदारी करते, अभी भी इस महीने में वो करीब 23,310 करोड़ की उन्होंने पॉजिटिव खरीदारी की हुई है। लेकिन 18 दिसंबर से सिनेरियो चेंज हो गया है, वो लगातार बिकवाली करे और बिकवाली का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में लग रहा है कि बाजार में इस बड़ी ऊपर की लेवल की तेजी के साथ कुछ गिरावट की संभावना बन सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ऐसे में सुजलॉन जो बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़ चुका है तो कुछ नीचे आ सकता है। बार बार मैंने आपको कहा है, भले ही स्टॉक आपको इस समय 37 के आसपास दिखाई दे, हो सकता है फिर 40 हो जाए, लेकिन यह आने वाले कुछ समय में 30 को एक बार टच कर सकता है अगर बाजार में गिरावट का माहौल बना तो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि 2008 के पहले सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 459 की हाई बना चुका है। यानी अभी उस लेवल पे पहुंचने में इसको काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन 2008 में अगर ये 459 तक गया था तो इस समय 1000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं आने वाले 5 से 6 साल 10 सालों में, क्योंकि अब यहाँ पे इस सेक्टर के नाम पे ही होने वाला है सब कुछ। क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो फ्यूल निर्माण होगा जिसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इसका जो IPO लाया गया था वही 510 में दिया गया था। तो आप समझ सकते हो कि 510 का जो IPO था, अब वो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, ये फेस वैल्यू अब बदल गई है, अब 2 रुपये कर दी गई है। तो उस हिसाब से भी देखें तो इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ होनी चाहिए। IPO के हिसाब से भी प्राइस इस समय 100 रुपीज़ होनी चाहिए। तो 100 रुपीज़ से भी बहुत नीचे स्टॉक है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये तो बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता इस समय, क्योंकि इसका IPO ही ऑलरेडी 510 में दिया गया जब फेस वैल्यू 10 थी, अब इसको 2 रुपये में बदला गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये 100 रुपीज़ हो चुका है उसके 5 भाग करने से। तो ये अभी भी IPO प्राइस से भी नीचे, और ऑलरेडी ये जो 500 का IPO था इसके बाद में इसकी जो प्राइस बढ़ के लगभग 2000 तक पहुंची थी और उसको बाद में जब स्प्लिट किया गया तब जाके वो 450 के आसपास प्राइस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 459 की जो हाई प्राइस है वो स्प्लिट के बाद की प्राइस है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी सवाल उठ के आ रही है कि सुजलॉन क्यों दौड़ेगा, तो उसके पीछे वजह कि सुजलॉन के ऊपर बहुत सारा भारी भरकम कर्ज था। 2020 तक 18,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था। अब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, सारा कर्ज कंपनी ने चुका दिया है। 600 करोड़ का इनके पास नेट कैश फ्लो है, यह इनके पास अभी समय कैश है जो सारा कर्ज चुकाने के बाद, यानी कंपनी की सेहत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है, करीब 1.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है और ये आप समझ इसके बाद में और 2 बड़े ऑर्डर इसके साथ ऐड हो चुके हैं, यानी ये ऑर्डर बुक और बढ़ चुकी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है और इनको पूरा करने के लिए कम से कम 2 साल तक के लिए इनके काफ़ी काम की कोई कमी नहीं है। ये 2 साल में ऑर्डर ये आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और इन ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जो बड़ा फंड चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार ने अपने
दरवाजे खोल दिए सरकार की तरफ से। देखो आरईसी लिमिटेड जो सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हम सारा फंड प्रोवाइड करेंगे, उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। तो जितनी भी फंड की जरूरत होगी सुजलॉन को, वो सारा का सारा आरईसी की तरफ से मिल जाएगा। किसी के पास अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, इन्होंने ये बिजनेस एग्रीमेंट कर लिया है। तो दोनों मिलकर अब आप समझ सकते हो कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो जब 2020 के पहले प्रॉब्लम हुई थी, उस समय भी सरकार ने जो 14 बैंकों का कर्ज था वो सारा का सारा सरकार ने अपनी 2 पावर फाइनेंस कंपनी आरईसी और पीएफसी को सौंप दिया था। लेकिन अब दूसरी बार है जब आरईसी फिर से यहाँ पे बिजनेस एग्रीमेंट कर चुके हैं और अब इनको सारा का सारा फंड मिल जाएगा, तो ये सारे अपने ऑर्डर इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए कि सरकार ने नेशनल रीपावरिंग लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी लाई है विंड पावर एनर्जी के लिए 2023, यानी जो पुरानी विंड टर्बाइन है उनको बदलना है, उनको रिप्लेस भी करना है या फिर जरूरत हो तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो 1990 के आसपास की जो विंड टर्बाइन जो इंस्टॉल की थी वो सारी अब आउटडेटेड हो चुकी है, उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है और वो ज़्यादा करके सुजलॉन ने ही इंस्टॉल किया। तो ऐसे में उनके पास वो सारा अनुभव है, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, तो वो सारी की सारी विंड टर्बाइन फिर से बदलने का या फिर उसको आप देखें तो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस करने का काम सुजलॉन के पास है। यानी बहुत बड़ा नया मौका निकल कर आया सुजलॉन के लिए। अब आप देखें उसके ब्लेड्स हो, गियर बॉक्स हो या फिर जनरेटर सब चेंज करने का काम होगा वो सुजलॉन करेगी। तो इससे अब इनका रेवेन्यू बढ़ने की संभावना बनेगी। वैसे भी सुजलॉन एनर्जी देखें तो लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का काम भी देती है, यानी एक जो पार्टी के साथ उनका कॉन्टैक्ट हो जाता है तो वो लाइफ टाइम चलता है उनके लिए, जब तक विंड टर्बाइन चलेगी वो उनको रेवेन्यू मिलता रहेगा। अब यहाँ पे जो इसके लिए जो दूसरा सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि कंपनी अब एमएफआई की लिस्ट में जनवरी से जो इसी फर्स्ट वीक से शुरू होने वाली है उसमें अगर आप देखें तो ये मिड कैप कंपनी बन जाएगी जो अभी फिलहाल स्मॉल कैप में शामिल है। तो ये समझ सकते हैं फर्स्ट वीक में ही जनवरी में होने वाला है और फरवरी से इस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगी। एक बार अगर आप देखें सुजलॉन जब मिड कैप में आ जाएगी तो बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े फंड हाउस है वो स्मॉल कैप में निवेश नहीं करते, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन मिड कैप में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है। तो सुजलॉन के मिड कैप में आने का मतलब है कि नया निवेश शुरू हो जाएगा। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि विश्व के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर है ब्लैक रॉक, उन्होंने 30 नवंबर को ओपन मार्केट से सुजलॉन एनर्जी के करीब 24.73 लाख इक्विटी शेयर खरीदे और इनकी जो प्राइस थी वो 39 के आसपास थी। तो 39 रुपये की प्राइस से अगर ब्लैक रॉक ने शेयर खरीदे, इसका मतलब समझ सकते हो वो एक फेयर प्राइस है और ब्लैक रॉक इस लेवल पे एक लॉन्ग टर्म का निवेश करे। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय बहुत बड़ी इसमें तेजी की संभावना बन रही है। तो यह एक तरह से देखें तो सुजलॉन के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव संभावना बन रही है। इसके अलावा जो मॉर्गन स्टैनली का जो ग्लोबल इंडेक्स है MSCI इंडेक्स, उन्होंने भी सुजलॉन एनर्जी को शामिल कर लिया है। तो हर पैमाने पे खरा उतर गया है सुजलॉन, तभी उन्होंने इस इंडेक्स में उसको शामिल किया। इसका मतलब जो ग्लोबल निवेशक है उनका भरोसा बढ़ा है सुजलॉन की तरफ और आने वाले समय सुजलॉन में उसका निवेश आना शुरू हो जाएगा और ऑलरेडी धीरे धीरे जैसे ही बाजार में सेंटीमेंट फिर से सुधरेंगे, FI आएंगे तो उनका निवेश भी शुरू आ जाएगा। तो ये जो सारी बातें होने के बाद लोगों को ये मन में सवाल भी आता है कि फिर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा एक ही रीज़न है, बहुत ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका है। 6-7 महीनों में 8 रुपये का स्टॉक 44 तक चला गया है। जो रिटर्न है वो कई गुना है, लेकिन 5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का मामला है और छोटा स्मॉल कैप होने की वजह से लोगों ने बहुत भारी भरकम निवेश किया यहाँ पे। तो जो करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उनका इन्वेस्टमेंट कम समय में जब डबल से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अब इसके बिजनेस को भी देखें तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 5075 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 5990 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो 2019 में 1531 करोड़ का लॉस था और अब 2023 में 2887 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। जो कंपनी लगातार लॉस में थी भारी प्रॉफिट में आ चुकी है। इसके अलावा नेटवर्क जो लगातार निगेटिव था नेटवर्क, अब देख सकते हो कि 2022 में 3562 करोड़ निगेटिव था, इस समय 1090 करोड़ पॉजिटिव है। तो जो नेटवर्क लगातार निगेटिव बना था वो भी पॉजिटिव हो चुका है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सुजलॉन ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैनेजमेंट बिल्कुल कोशिश कर रहा है, उसका फल अब देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में यह स्टॉक वाकई में 1000 के टारगेट को टच कर सकता है। कम से कम इसको अगर आपको 5 से 10 साल दे देते तो आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है और रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। वैसे एक बात का ध्यान रखें, बाजार के सेंटीमेंट अगर बिगड़ जाते हैं तो हर स्टॉक नीचे आता है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू करें, एक साथ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें। नीचे गिरावट होते फिर से आप खरीदारी का मौका है तो फिर खरीदारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।